भक्तों, नवरात्रि के पावन अवसर पर यदि आप किसी कारणवश पूजा पाठ या व्रत न कर पाएं, तो भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बस एक विशेष कार्य यदि आप कर लेते हैं तो आपको संपूर्ण नवरात्रि का पुण्य फल प्राप्त हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से यही बताएंगे कि नवरात्रि के दौरान कौन सा ऐसा सरल कार्य करना चाहिए जिससे बिना पूजा पाठ के भी मां दुर्गा की कृपा मिल सके। साथ ही हम आपको यह भी समझाएंगे कि नवरात्रि के कौन से दिन महिलाओं को अपने बाल नहीं धोने चाहिए और शास्त्रों में इस विषय में क्या नियम बताए गए हैं। भक्तों, नवरात्रि का यह महापर्व हमारे जीवन में शुभता और मंगल का संदेश लेकर आता है। पूरे 9 दिनों का यह समय गंगा जल की हर बूंद जितना पवित्र माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस अवधि में किया गया हर छोटा बड़ा कार्य साधक के जीवन में शुभ फल देता है। इस वर्ष 2025 में मां दुर्गा जी हाथी पर सवार होकर अपने भक्तों के घर पधारेंगी। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जब भी माता रानी हाथी पर आती हैं, तो यह समृद्धि, सुख और अन्न धन की वृद्धि का संकेत होता है। ऐसा समय घर घर में खुशहाली लाता है और भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। भक्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि पूरे 9 दिन की होगी। ना एक दिन कम होगा और ना ही एक दिन अधिक। मां शेरावाली की विशेष पूजा और साधना की जाएगी। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि का आरंभ 22 सितंबर सोमवार से होगा और 30 सितंबर मंगलवार को नवमी तक चलेगा। इसके बाद 1 अक्टूबर बुधवार को विजयादशमी मनाई जाएगी। इस प्रकार पूरे 9 दिन मां दुर्गा का महापर्व रहेगा। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 22 सितंबर को प्रातः 6:01 से लेकर 7:29 तक रहेगा। घट स्थापना की कुल अवधि 1 घंटा 18 मिनट की होगी। वहीं अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:45 से लेकर 12:33 तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार इस अवधि में किया गया व्रत, जप, तप और पूजा कई गुना फलदायी होता है। स्वयं मां दुर्गा ने कहा है कि नवरात्रि में यदि कोई महिला भक्त नियम पूर्वक व्रत करे और पूरी श्रद्धा के साथ साधारण से कार्य भी करे, तो उसके जीवन से हर प्रकार के कष्ट मिट जाते हैं और उसका घर सदा खुशियों से भरा रहता है। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का महत्व सबसे अधिक माना गया है। एक वर्ष में 4 नवरात्रि आते हैं, लेकिन शारदीय नवरात्रि को विशेष फलदायी माना गया है, क्योंकि इस समय माता रानी प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। भक्तों, शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि यदि इस अवधि में माता रानी की पूजा सच्चे मन से की जाए तो वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। मां दुर्गा भक्त की हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। नवरात्रि में किए गए उपाय शीघ्र फल देते हैं और जीवन से हर दुख दूर हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखें। आज का यह विषय बहुत ही ज्ञानवर्धक और उपयोगी है। नवरात्रि में चाहे पूजा पाठ करें या न करें, लेकिन यह एक कार्य अवश्य कर लें। माता रानी का वचन है कि बिना व्रत और बिना पाठ के भी आपको संपूर्ण नवरात्रि का पुण्य फल प्राप्त होगा। कभी कभी कामकाज, यात्रा या अन्य कारणों से हम व्रत या पूजा नहीं कर पाते, तो भी निराश न हो। बस यह विशेष कार्य अवश्य कर लें। नवरात्रि में जो फल व्रत और पूजा से मिलता है, उससे भी अधिक फल आपको इस उपाय से मिलेगा। दोस्तों, यह ज्ञान साधारण नहीं है। इस प्रकार की जानकारी पाने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, फिर भी उन्हें पूरी जानकारी नहीं मिलती। हमारे चैनल का उद्देश्य है जनहित और जन कल्याण, इसलिए हम आप तक यह प्रामाणिक जानकारी पहुंचाते हैं। शास्त्रों में वर्णित उपायों को सरल शब्दों में आपके सामने रखते हैं। यदि आप भी सच्चे मन से माता रानी में विश्वास रखते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना न भूलें। अब आइए जानते हैं कि शास्त्रों में नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से उपाय बताए गए हैं। यदि आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित ही मां दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहेगी। नवरात्रि में यदि कुछ विशेष वस्तुएं घर में ले आएं, तो आपके जीवन की अनेक समस्याएं दूर हो सकती हैं। चाहे धन की कमी हो, नौकरी या कारोबार में रुकावट हो, घर में कलह हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की दिक्कत हो, इन सभी का समाधान इन उपायों से हो सकता है।
अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग उपाय बताए गए हैं। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे का बहुत महत्व माना गया है। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा में तुलसी का स्थान अनिवार्य है। मान्यता है कि नवरात्रि के समय यदि तुलसी का पौधा घर में लाकर रोपित किया जाए और नित्य उसका पूजन किया जाए तो घर में समृद्धि और सुख शांति आती है। इसी प्रकार शंख पुष्पी का पौधा भी बहुत शुभ माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि यदि नवरात्रि के दौरान शंख पुष्पी की जड़ लाकर चांदी की डिब्बी में भरकर धन रखने के स्थान पर रख दी जाए तो घर में धन की वृद्धि होती है और बरकत बनी रहती है। दोस्तों, जो लोग विदेश यात्रा की इच्छा रखते हैं, चाहे काम के लिए हो या पढ़ाई के लिए, या कोई 4 धाम की यात्रा करना चाहता है लेकिन संभव नहीं हो पा रहा, तो नवरात्रि में घर में एक ध्वजा अवश्य खरीद कर लाएं। इसे मां दुर्गा को अर्पित करें और नवमी के दिन किसी भी देवी मंदिर में जाकर ध्वजा चढ़ा दें। मां दुर्गा से यात्रा की सफलता की प्रार्थना करें। मान्यता है कि इस उपाय से हर यात्रा मंगलमय और सफल होती है। जीवन की अधिकतर समस्याओं की जड़ धन की कमी होती है। आर्थिक कठिनाइयों से छुटकारा पाने के लिए शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि में चांदी की कोई वस्तु लाकर माता को अर्पित करें। विजयादशमी के दिन उस वस्तु को गंगा जल से स्नान कराएं और लाल वस्त्र में लपेटकर उसमें 5 चावल, 5 गोमती चक्र और 5 गौरी डालकर तिजोरी में रख दें। इससे धन के नए स्रोत बनते हैं और घर में धन की वर्षा होती है। यकीन मानिए, इस उपाय से व्यक्ति रंक से राजा बन सकता है। दोस्तों, जीवन में यदि किसी चीज का सबसे बड़ा महत्व है तो वह है अच्छा स्वास्थ्य और निरोगी तन। धन का महत्व अपनी जगह है, लेकिन यदि आरोग्य नहीं है तो सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि रोग दोष दूर हों और आपको दीर्घायु स्वस्थ जीवन मिले तो नवरात्रि के किसी भी दिन घर में शुद्ध देशी गाय के घी का दीपक माता रानी के सामने जलाना चाहिए और साथ ही माता के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। विश्वास कीजिए, इस मंत्र का नियमित जाप आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है और हर तरह की बीमारी से मुक्ति दिलाकर निरोगी बना सकता है। दोस्तों, इंसान का सपना होता है कि उसका खुद का घर हो, चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन अपना घर हर किसी को सुकून देता है। यदि आप चाहते हैं कि जल्द ही आपका खुद का घर बने तो नवरात्रि में मिट्टी का छोटा सा घर बनाकर माता दुर्गा को अर्पित करें। यह उपाय आपकी मनोकामना पूरी करने में सहायक होगा और नवरात्रि समाप्त होते होते आप घर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा चुके होंगे। इसी तरह यदि नौकरी में तरक्की पाना चाहते हैं, पदोन्नति या वेतन वृद्धि चाहते हैं, तो नवरात्रि में 3 नारियल लेकर घर में रखें और फिर नवमी के दिन मंदिर में जाकर माता रानी को अर्पित कर दें। यह उपाय निश्चित ही आपके करियर को नई ऊंचाई देगा। भक्तों, हर कोई चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, उसकी बातों को महत्व दें और आकर्षण में बंध जाएं। यदि आप भी अपने व्यक्तित्व में यह आकर्षण पाना चाहते हैं तो नवरात्रि में स्फटिक की एक 108 मनकों वाली माला लें। मां दुर्गा के सामने पीले वस्त्र पर माला रखकर उस पर केसर और इत्र छिड़कें और धूप दीप दिखाकर पूजन करें। फिर ओम रीं वाग्वादिनी भगवती कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा मंत्र का 21 बार जाप करें। यह साधना आपके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देगी और आप हर जगह सबके प्रिय बन जाएंगे। दोस्तों, यदि आप अपार धन और समृद्धि पाना चाहते हैं तो नवरात्रि में 9 किन्नरों से 1-1 रुपए का सिक्का लेकर आएं। इन सिक्कों को गंगा जल से स्नान कराकर तिजोरी या पर्स में रखें। इससे आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी और धन आगमन के नए नए स्रोत बनते रहेंगे। इसी प्रकार नवरात्रि में मौली धागा लेकर उसमें 9 गांठें लगाकर मां दुर्गा को अर्पित करें। इस उपाय से आपकी 9 प्रमुख मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भक्तों, नवरात्रि में कमल पर विराजमान मां लक्ष्मी की तस्वीर घर में लाना अत्यंत शुभ माना गया है। इसे घर की उत्तर दिशा में स्थापित करें और नित्य धूप दीप दिखाएं। ऐसा करने से घर में सौभाग्य बढ़ेगा और दुर्भाग्य दूर होगा। शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में
कम से कम एक बार माता रानी को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। नवरात्रि के अवसर पर यदि यह श्रृंगार सामग्री अर्पित की जाए तो घर के सभी क्लेश, विवाद और कलह समाप्त हो जाते हैं और परिवार में सुख शांति आती है। दोस्तों, नवरात्रि में चांदी का सिक्का घर में लाना भी शुभ माना जाता है। इसके साथ ही यदि आप मोर पंख लाकर घर में रखते हैं तो बच्चों की शिक्षा में रुचि बढ़ती है, एकाग्रता आती है और घर से नकारात्मकता दूर होती है। मोर पंख वास्तु दोष को भी दूर करने में मदद करता है। इसी प्रकार शास्त्रों में केले के पौधे को कल्याणकारी बताया गया है। यदि नवरात्रि में केले का पौधा लाकर आंगन में लगाया जाए और नित्य पूजन करके जल चढ़ाया जाए तो घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। वास्तु के अनुसार भी नवरात्रि का समय बहुत शुभ होता है। इस समय यदि चांदी का कछुआ घर में स्थापित किया जाए तो घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। इसी तरह यदि चांदी का कमल लाकर उसे माता के साथ पूजित करके विजयादशमी के दिन तिजोरी में रख दिया जाए तो जितनी पंखुड़ियां कमल में होंगी उतने धन के मार्ग आपके लिए खुलेंगे। यदि कमल अष्टदल होगा तो 8 दिशाओं से धन आएगा। भक्तों, यदि आप शत्रु और विरोधियों से परेशान हैं तो नवरात्रि पर घर में त्रिशूल स्थापित करें। इससे शत्रु शांत हो जाएंगे। नवरात्रि में माता रानी को चरण पादुका अर्पित करना भी अत्यंत फलदायी माना गया है। यह उपाय व्यक्ति को धन, यश और सिद्धियां प्रदान करता है। एक विशेष उपाय यह है कि सप्तमी के दिन लाल गुड़हल के 21 फूलों की माला बनाकर मां काली को अर्पित करें। विश्वास कीजिए, यह उपाय आपकी हर मनोकामना को तुरंत पूर्ण करने वाला है। दोस्तों, इन सभी उपायों को श्रद्धा और विश्वास से करें। नवरात्रि का यह पावन समय आपकी हर समस्या का समाधान है। यह आपके भाग्य को चमका सकता है और किस्मत के नए दरवाजे खोल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नवरात्रि व्रत के नियम। क्योंकि नवरात्रि में 9 दिनों का व्रत रखा जाता है और यदि इन नियमों का पालन न किया जाए तो व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। भक्तों, आपको प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए। यदि संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय होता है। मान्यता है कि इस समय देवी देवताओं की ऊर्जा धरती पर सक्रिय रहती है। इस समय मां भगवती का ध्यान करने से आपकी साधना सफल होती है और मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। जैसे यदि सूर्योदय 6 बजे हो तो 4:30 का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस समय उठकर सबसे पहले माता भगवती की आराधना करें, अपनी इच्छाएं उनके सामने रखें और पूजा का संकल्प लें। इसके बाद स्नान आदि करके मां दुर्गा की विधिवत पूजा करें। दोस्तों, यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते तो कम से कम सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाएं। उठने के बाद शुद्ध जल से स्नान करें, फिर साफ सुथरे वस्त्र पहनकर मां भगवती की पूजा करें। शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि के 9 दिनों में नए वस्त्र धारण करने चाहिए, लेकिन यदि संभव न हो तो कम से कम कपड़े बिल्कुल स्वच्छ और धुले हुए हों। ध्यान रखें कि नीले और काले रंग के कपड़े पहनना वर्जित माना गया है। बहुत गहरे रंगों से भी परहेज करें, क्योंकि माता रानी की पूजा सात्विक पूजा होती है। इसीलिए वस्त्रों के चयन में सादगी और पवित्रता का होना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। यदि आप भी अपने घर में कलश स्थापित करने जा रहे हैं तो ध्यान दें कि स्थापना स्थल सबसे पहले स्वच्छ जल से धोकर पवित्र कर लें। इसके बाद वहां चौकी रखें, उस पर लाल वस्त्र बिछाएं और उसके ऊपर मां दुर्गा की प्रतिमा या फिर माता की तस्वीर स्थापित करें। फिर फूल अर्पित करके उनकी आराधना करें। यदि आप अखंड दीप प्रज्वलित कर सकते हैं तो यह उत्तम है, लेकिन यदि ऐसा संभव न हो तो सुबह शाम की पूजा के समय दीप अवश्य जलाएं और ध्यान रखें कि पूजा करते समय दीपक बुझना नहीं चाहिए। इसी प्रकार पूजा के बाद कपूर से आरती करें और कपूर के धुएं को पूरे घर में फैला दें। इससे घर की सारी नकारात्मकता दूर होकर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। भक्तों, पूजा पाठ करते समय यह भी आवश्यक है कि यदि कोई भूल चूक हो जाए तो माता से क्षमा याचना अवश्य करें। व्रत या पूजा में अनजाने में भी यदि कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा मांगना ही सबसे बड़ा उपाय है।
एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि नवरात्रि के दौरान घर में किसी भी प्रकार का क्लेश, वाद विवाद या निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दूसरों की बुराई करना ही घर की नकारात्मकता का सबसे बड़ा कारण होता है। जब घर में कोई व्रत कर रहा हो, पूजा कर रहा हो, तो सबको मिलजुल कर सौहार्द बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के समय दिन में सोना वर्जित माना गया है। गुरुजन बताते हैं कि दिन में नींद लेने से व्रत खंडित हो जाता है और उसका फल पूर्ण नहीं मिलता। इसलिए दिन में सोने से बचें और समय का सदुपयोग मां की भक्ति में करें। आप दिन के समय मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करें, उनका ध्यान करें, मां के भजन सुने या फिर आराधना में समय लगाएं। जितना अधिक आप मां की पूजा करेंगे, उतनी जल्दी उनकी कृपा आपके जीवन में आएगी और आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। भक्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में रात का जागरण भी विशेष महत्व रखता है। कहा गया है कि यदि आप मां की कृपा शीघ्र पाना चाहते हैं तो रात में जागरण कर मंत्रों का जाप करें। रात में 10 बजे तक जागकर पूजा करने से साधना सिद्ध होती है और मां दुर्गा प्रसन्न होती है। यदि आप विशेष रूप से अपनी किसी मनोकामना को शीघ्र पूर्ण करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे उत्तम समय रात के 7 बजे से 11 बजे तक का माना गया है। इस समय की गई पूजा शीघ्र फलदायी होती है और आपकी इच्छाएं जल्दी पूरी होती हैं। अब सवाल आता है कि नवरात्रि में क्या बाल धोने चाहिए, क्या साबुन शैम्पू का उपयोग करना चाहिए? तो दोस्तों, नवरात्रि में कई भक्त विभिन्न वस्तुओं का त्याग करते हैं। कोई पूरे समय नंगे पैर रहता है, कोई प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का त्याग करता है, तो कोई साबुन, शैम्पू और तेल का उपयोग भी बंद कर देता है। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि आप भी ऐसा ही करें। यदि आप चाहें तो नवरात्रि के दिनों में साबुन, शैम्पू, तेल आदि का प्रयोग कर सकते हैं। भक्तों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन वस्तुओं में किसी भी प्रकार का अंडा मिला न हो। हर्बल साबुन, शैम्पू का उपयोग करें। तेल में सरसों का तेल त्याग दें और नारियल तेल या बादाम तेल का प्रयोग करें। इस बारे में यदि कोई कहे कि नवरात्रि में साबुन, शैम्पू बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो यह पूरी तरह सही नहीं है। आप निश्चिंत होकर इनका उपयोग कर सकते हैं। एक और प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि क्या नवरात्रि के सभी दिन सिर से स्नान करना चाहिए? तो इसका उत्तर है हाँ, आप नवरात्रि में सिर से स्नान कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। केवल एक नियम है कि गुरुवार के दिन सिर से स्नान नहीं करना चाहिए। बाकी सभी दिनों में आप सिर से स्नान कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि नवरात्रि में कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बाल धोने और साबुन, शैम्पू, तेल के उपयोग की सच्चाई भी आपको समझाई। यदि आपको आज की जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। अगली बार एक नई जानकारी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।